यूट्यूब पर महबूब नेटवर्क से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जलसों में नारे तकबीर और नारे रिसालत लगाने के हवाले से सोशल मीडिया पर और ख़ास करके जब से मुफ्ती शमसुद्दीन मकराना उन्होंने बयान दिया, उस वक्त से लेकर लोगों के जहनों में काफ़ी खलजान मौजूद है। मैं आज इसी टॉपिक पर आपसे बात करूंगा और एक फतवा जो मेरी निगाहों के सामने है मैं स्क्रीन पर लगा देता हूं। दरअसल मैंने वहीं से ये बातें अखज़ की हैं और बिल्कुल ये समझ लीजिए कि इख्तिलाफ को ख़त्म करने की सूरत इन्होंने बताई है। जलसे में जो नारे तकबीर और नारे रिसालत लगाते हैं, दरअसल वो 4 मकामात होते हैं, 4 जगहों पर नारे लगाए जाते हैं। आप उन चारों जगहों को सुन लें और उसके जायज़ और नाजायज़ होने की सूरतें भी सुन लें। सारा झगड़ा ही ख़त्म हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से सुनकर समझ लेंगे। सबसे पहली जगह जहाँ पर नारा लगाते हैं कि जब किसी मुकर्रिर, किसी खतीब, किसी मुअज़्ज़िम दीनी, किसी आलिम की आमद होती है उस गांव या उस शहर में कि जहां पर जलसे का क़याम किया गया है, तो लोग इस्तक़बालिया तौर पर नारे तकबीर और नारे रिसालत और उनकी आमद के नारे लगाते हैं। जाहिर सी बात है कि इसमें वजह मुमानात कुछ भी नहीं है और ऐसे वक्त में नारा लगाना बगैर किसी शक व शुबा के जायज़ है। दूसरी जगह जो है वो ये है कि जब कोई खतीब खिताबत कर रहे होते हैं और उनकी बयान करदा बात में कोई बात बहुत अच्छी लग जाती है, पसंद आ जाती है, तो लोग नारा लगाते हैं। या नात पढ़ने वाला नात पढ़ रहा है, नात पसंद आ गई या शेर पसंद आ गया तो लोग नारा लगाते हैं। इसके भी जायज़ होने में कोई कलाम नहीं है, ये भी जायज़ है। तीसरी सूरत यह है कि जब कोई किसी खतीब को या किसी नात पढ़ने वाले को कुर्सी खिताबत पर मदऊ करता है, यानी उन्हें अब खिताबत के लिए बिठाया जा रहा है या नात पढ़ने के लिए बुलाया जा रहा है, तो उस वक्त उनका इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत से किया जाता है। इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। ये तीनों सूरतें जायज़ हैं। जो हजरात ये कहते हैं कि नारा लगाना जायज़ है, जैसे कि हुज़ूर मुहद्दिस कबीर और इनके अलावा और भी दीगर उलमा, तो उनका कौल दरअसल इन्हीं तीनों पर महमूल किया जा सकता है। और चौथी सूरत यह है कि कोई शख्स नाते नबी पढ़ रहा हो या कुरान की तिलावत हो रही हो या कोई खतीब खिताबत कर रहे हो और उस वक्त किसी आलिम की आमद स्टेज पर हो जाए और तिलावत को रोक दिया जाए, नात ख़्वानी को रोक दिया जाए, तकरीर करने वाले की तकरीर को रोक दिया जाए और आने वाले के इस्तकबाल में नारे तकबीर और रिसालत लगाया जाए, तो ये ममनू व नाजायज़ है। जो हजरात ये कहते हैं कि नारा लगाना जायज़ नहीं है, जैसे कि मुहक़्क़िक़ मसाइल जदीदा मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब क़िबला, प्रिंसिपल जामिया अशरफिया मुफ्ती बद्र आलम साहब क़िबला, हुज़ूर ताजुश शरिया की एक क्लिप सोशल मीडिया पर है, तो जाहिर सी बात है हुज़ूर ताजुश शरिया का भी मौक़िफ़ यही था। उन हजरात के मना के कौल को इस चौथी सूरत पर महमूल किया जा सकता है। तो इस तरह से जो एक तज़ाद कौल में पाया जा रहा है, इसके ज़रिए से हम हल कर सकते हैं कि जो जायज़ होने के कायल हैं उनको पहली 3 सूरतों पर महमूल कर दिया जाए और जो अदम जवाज़ के कायल हैं उनके कौल को चौथी सूरत पर महमूल किया जाए, तो सारा झगड़ा, सारा फसाद ख़त्म हो जाएगा। और एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि ये सब हमारे अकाबिर हैं और असागिर जो छोटे लोग हैं उनको चाहिए कि अकाबिर की गलतियां ना निकाल कर उन्हें सोशल मीडिया पर या यहाँ वहाँ
ان کے تضحیق کریں یا ان کے ذلت و رسوائی کا سامان پیدا کریں، بلکہ اصاغر کو یہ چاہیے کہ اکابر کے اقوال کی تطبیق کریں کتابوں کی روشنی میں جہاں تک ممکن ہو۔ جب تطبیق ممکن ہے تو پھر ایسے صورت میں تضاد اور جھگڑے کی کوئی صورت نہیں پائی جاتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ گزارش ہے اس ویڈیو کو تمام لوگوں تک شیئر کریں تاکہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی خلجان، کوئی شک و شبہ ہو تو وہ اس کے ذریعے سے اپنے خلجان اور شک و شبہ کو دور کر سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔